ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। जितना बेसिक पार्ट था वो हम लोगों ने कवर किया है। गुडविल वैल्यूएशन, देन न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो कैसे करना है, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट, मेन पार्ट अपन ने जितना भी था वो कवर किया। विल कम टू द क्वेश्चन। सैक्रिफाइसिंग रेशो हैज बीन डन। उसके अलावा गुडविल वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड डन, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी मेथड डन। ओके, ये एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का ही है, सो डिस्कस इट वन बाय वन। पेज नंबर है 283। पेज नंबर 283। पेज नंबर 283। डन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख रुपीज दिया हुआ है। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट 1,47,600, 1,48,100 एंड 1,52,500 ये दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% दिया हुआ है। फेयर रेम्यूनरेशन 12,000 पर एनम। सन्ड्री एसेट 7,54,762, सन्ड्री लाइबिलिटीज 31,329 एंड गुडविल वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेसेस। नाउ इन दैट सिचुएशन ये ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसमें से हम लोगों ने जब भी क्लास में क्वेश्चन किए थे सॉल्व, तो हम लोगों ने ये जो 12,000 रुपीज है फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, ये प्रॉफिट कौन सा दिया है? ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद पार्टनर्स की सैलरी जाती है। अब इन्होंने नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, इसकी वजह से ये 12,000 जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है वो अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया था? 1,47,600, 1,48,100 एंड 1,52,500, तीनों की टोटल लो। 1,47,600 प्लस 1,48,100 एंड 1,52,500 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। 1,49,400, इसमें से 12,000 माइनस करो, कितना आया? 1,37,400। तो अपना तरीका है ना, अपन एक ही बार 12,000 माइनस करें, अपना शॉर्टकट तरीका है, ये मैंने क्लास में आपको सिखाया था। इन लोगों ने देखो क्या किया है, 12,000 पहले साल माइनस, 12,000 दूसरे साल माइनस, 12,000 तीसरे साल माइनस, उसके बाद इन्होंने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट, फिर उसको डिवाइडेड बाय 3। अभी वो तीन तीन बार कौन काम करेगा ना, अपन स्मार्ट वर्क करेंगे वहां पे। तो तीनों प्रॉफिट की टोटल ली, डिवाइडेड बाय 3 किया, एक ही बार मैंने क्या किया? 12,000 माइनस किया, तो मेरा आंसर कितना आया? 1,37,400। नाउ अब उसमें से अपन क्या करते? ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लोग निकालते नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दिया है क्या? यस, 7 लाख रुपीज। एनआरआर कितना दिया है यहां देखो? 18%। तो 7 लाख पे 18% कितना है? 1,26,000। नाउ नॉर्मल के ऊपर इज अ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 1,26,000। हो कितना रहा है? 1,37,000। तो 11,400, दिस इज व्हाट माय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाइड करो, कितना है? 2 साल। तो मेरा गुडविल कितना आया? 22,800। तो ये मेथड क्लियर हो गए, अपन ने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा था, बस इनके क्वेश्चंस अपन चेक करें। देन अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? गार्गी एंड खन्ना आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। दे एडमिट लीलावती एज अ न्यू पार्टनर, 9,000 एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका? 3:2:1। गुडविल अकाउंट इन द बुक्स कितने का दिख रहा है वहां पे गुडविल? तो गुडविल दिख रहा है 54,000। तो उन्होंने बोला है पास द नेसेसरी एंट्रीज। अब मुझे ये बताओ, नया पार्टनर एडमिट कौन हुआ है? लीलावती, बराबर। नाउ लीलावती एडमिट हुआ है ऑन 9,000 इज द गुडविल। नाउ 9,000 इज द गुडविल इन द रेशियो 3:1। 3 + 2 5 + 1 6। तो 16 शेयर के लिए उन्होंने गुडविल कितना लाया? 9,000। 9,000 हैज बीन गुडविल ब्रॉट फॉर 1 शेयर। तो पूरे फॉर्म का गुडविल कितना हुआ?
54,000, ये पूरे फर्म का गुडविल है। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, क्या? रेज द गुडविल, राइट ऑफ द गुडविल एंड पास द कंबाइन एंट्री। तो गुडविल हम लोग क्या करेंगे, रेज करेंगे। गुडविल रेज की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर गार्गी एंड खन्ना, गार्गी अकाउंट एंड टू खन्ना अकाउंट। नाउ गुडविल 54 का है, ओल्ड रेशो कितना है उनका? तो ओल्ड रेशो है 5/8, 3/8। जरा बताओ कितना हुआ? 37,050, 33,750, 22,250, 20,250। यहां तक आ गए सब लोग? नाउ इन दैट सिचुएशन गुडविल रेज के बाद गुडविल क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न ऑफ करेंगे। और रिटर्न ऑफ करते वक्त कैसे करूंगा मैं? न्यू पार्टनर न्यू रेशो। ये कैसे किया था मैंने? ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पे कैसे? न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ यहां पे एंट्री कैसे होगी आपकी? गार्गी डेबिट, खन्ना डेबिट, लीलावती टू गुडविल 54,000। न्यू रेशो क्या है इनका? 3:2:1। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, 27,000, 18,000 एंड 9,000। ये अकाउंटिंग एंट्री दिखेगी। अब ये अकाउंटिंग एंट्री की कंबाइन एंट्री हम लोग पास करते हैं। और ये कंबाइन एंट्री क्या पास होगी, जरा ध्यान से देखो। गुडविल डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। नाउ गार्गी को क्रेडिट कितना है? 33,650। डेबिट कितना है? 27। तो क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब गार्गी को कैपिटल देना है, यानी गुडविल देना है। तो गार्गी को कितना देंगे? 6,750। दोनों का डिफरेंस, डेबिट गॉट कैंसल अगेंस्ट क्रेडिट। नाउ खन्ना 20,250 और यहां पे कितना है? 18,000। तो क्रेडिट ही ज्यादा है यहां पे भी। टू खन्ना अकाउंट 2250, बराबर। नेक्स्ट वन लीलावती, ये सिर्फ डेबिट है ना, सो लीलावती डेबिट 9,000। क्या आपकी अकाउंटिंग एंट्री टैली हो गई? यस। तो आपने ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो, इससे इनडायरेक्टली आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकाला, तो तभी भी आपकी एंट्री क्या होती? ये। अब ओल्ड रेशो बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो निकाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, बट उनको कंफ्यूजन होता है डेबिट किसको करे या क्रेडिट किसको करे। ये कंफ्यूजन, ये शॉर्टकट वर्किंग नोट से आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। सो लीलावती से गुडविल आने वाला है, तो लीलावती आता अकाउंट डेबिट, गार्गी को देना है, खन्ना को देना है, तो उनको क्रिएट करेगी कौन से? सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो से करोगे तो भी आपका आंसर क्या होने वाला है? वही आने वाला है। सो इनकी अकाउंटिंग एंट्री अब अगर चेक करोगे तो उनकी अकाउंटिंग एंट्री भी वही है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गार्गी एंड टू खन्ना 6750, 2250। उन्होंने बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया हुआ है, द थिंग इज दैट कि उतना पैसा उन्होंने दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ is a partnership firm in the ratio 3:2:1. The balance sheet stood as follows. XYZ, तो 40, 30 एंड 20 ये उनका कैपिटल है, और 3:2:1 ये उनका सिनारियो। जनरल रिजर्व्स कितने उनके? 12,000 के। तो 12,000 के जो जनरल रिजर्व्स है वो अपन डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 3:2:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000। उसके अलावा अगर चेक करोगे तो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
अब मशीनरी अभी तक रिप्लेस नहीं किया तो उसका अपन कुछ नहीं करे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट ही थी कितने की, 10,000 की, उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी, 7,000। तो फ्लक्चुएशन की वजह से 3,000 का लॉस हुआ, तो 15,000 के अगेंस्ट 3,000 का लॉस क्या करेंगे, एडजस्ट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा कितना, 12। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12, तो जनरल रिजर्व्स के 12 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के 12, टोटल कितने हुए, 24। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, और रेशो क्या आपका 3:1, तो कितना आया, 12,000, 8,000, 4,000। जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, किसका, कैपिटल का। दूसरा रिजर्व्स को क्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करने। फिर तीसरा हम लोग एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट के आने के बाद कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, रीवैल्यूएशन के। फिर अगर एडमिशन है तो उसने कैपिटल लाया, गुडविल लाया, तो वो कैपिटल एंड गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, पार्टनर कैपिटल क्लोज करेंगे, एंड बैलेंस शीट को क्या करेंगे, 10। क्वेश्चन नंबर 7, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Now, A and B are the partners sharing the profit and losses in the ratio 4:1 and balance sheet as on 31st March 2030. A and B का कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स दिए, बिल्स पेबल दिए, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर एंड कैश एट बैंक। दे टेक अ C एज अ न्यू पार्टनर। न्यू रेशो क्या है इनका, 5:3:2। नाउ C ने क्या किया, 20,000 गुडविल लाया और 30,000 कैपिटल लाया। हाफ ऑफ द रिजर्व आर विड्रॉन बाय द पार्टनर। जो रिजर्व अपन ने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो रिजर्व वो लोग क्या करे, विड्रॉ करे। एसेट रिवैल्यू, फर्नीचर उसको एडजस्टमेंट है, मार्क करा। स्टॉक उसको एडजस्टमेंट है। उसके अलावा डेटर्स उसको एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स उसको एडजस्टमेंट है, तो उसको अपन ने मार्क करा। उसके अलावा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्टेड ऑन सी, ब्रिंग एंड विड्रॉ। सी का कैपिटल बेस पकड़ना है और उसके हिसाब से ए और बी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना है। तो अपने को बोला क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट, ये अकाउंट बनाने के लिए बोला। तो दिस इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज अ कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंस शीट। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख के लेंगे। तो कैपिटल कितना है आपका, 25,000, 65,000। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 65,000, दिस इज डन। नाउ उसके बाद जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स कितने, 20,000। ये रिजर्व्स किसने मेहनत करी हुई है, ओल्ड पार्टनर ने, ए एंड बी। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो क्या है, 4:1। तो 4/5 एंड आपका हो जाएगा 1/5। तो मैं रिजर्व्स में गया, बाय रिजर्व 16,000 एंड 4,000। ये अकाउंटिंग एंट्री हम लोगों ने पास कर दी। नाउ मैंने पहले ही बोला, पहले बैलेंस लिखो, फिर उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो। ये दोनों होने के बाद कहां पे जाएंगे, एडजस्टमेंट। पहली वाली एडजस्टमेंट, ए बी सी आर द पार्टनर, 5:3:2 रेशियो, उसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। सी ब्रिंग 20,000 एज अ गुडविल एंड 30,000 एज अ कैपिटल। इतने पैसे वो लेके आया ना, तो मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या करूंगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नाउ उसने कितना लाया, 20,000 गुडविल लाया और 30,000 का कैपिटल। टोटल कितने पैसे लाए, 50,000, 50,000। हर एक का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। मैंने आपको बोला है कंबाइन कर दो, ओके, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन लोगों ने शायद 30,000 ही रिकॉर्ड किया रहेगा सिर्फ, अपन कितना रिकॉर्ड करेंगे, पूरा 50,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट अपना यहां पे कितना आएगा, 50,000। कैपिटल उन्होंने लाया। अब कैपिटल लाने के बाद जरा ध्यान से देखो, ये जो गुडविल है उसने पूरे फर्म का गुडविल लाया कि अपने हिस्से का गुडविल लाया, अपने हिस्से का गुडविल लाया। अब अपने हिस्से का गुडविल कितना लाया, 20,000। इसका हिस्सा था कितना, 2/10, ये रेशो था ना। तो पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे अपन। तो कैलकुलेट कैसे करो, गुडविल
20,000 गुडविल लाया फॉर द रेशियो ऑफ 2, और उनका गुडविल कितना था 532, यानी टोटल रेशियो कितना था 10। तो पूरे फॉर्म का गुडविल कितना हुआ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज ये गुडविल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का गुडविल हो गया ये। डन। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, एक तो इनका क्या निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, या फिर रेज रिटर्न ऑफ एंड फाइनल अकाउंटिंग। रेज कैसे करेंगे आप लोग, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट बी अकाउंट, रेशियो क्या था इनका 4:1, सो 1 लाख रुपीज 4:1, तो 80,000 20,000, यहां तक आया, पानी दो ना उसको, यहां तक हो गया, रो क्यों रही है। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितना 1 लाख रुपीज, बराबर। 1 लाख रुपीज में से इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप 532, तो दिस बिकम 50 30 एंड 20। ओके, नाउ गुडविल विल कैंसल, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी आपकी ए। नाउ ए को डेबिट 50 है और क्रेडिट 80 है, तो मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करूंगा टू ए अकाउंट 30,000, बी कितना है आपका क्रेडिट 20 है, डेबिट 30 है, तो बी डेबिट 10,000 एंड सी डेबिट 20। एंट्री मैच हुई तुम्हारी, यस। तो बी से पैसा आने वाला है, सी से पैसा आने वाला है, बी से 10,000 आएंगे, सी से 20, टोटल 30। अब उन किसको देंगे ए को। नाउ अब मुझे ये बताओ, यहां पे इन्होंने किया क्या 10,000 डेबिट बी को, यस। अब वैसे ही मैं 20,000 किसको डेबिट करूंगा सी। तो अब मुझे ये बताओ, ये 50 में से 20 जाने के बाद बराबर कैपिटल आया क्या मेरा 30। ओके, तो अपन क्या करेंगे एंट्री करते वक्त ही यही वाला पूरा एंट्री करेंगे, कौन सा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, वो पहले क्रेडिट होगा, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो गुडविल का इफेक्ट निकल जाएगा, दिखेगा क्या सिर्फ आपको कैपिटल एंड ओनली कैपिटल दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, नाउ इसका 20 इसका 10, टोटल 30,000 का गुडविल किसको देंगे ए को। तो ए का अकाउंट देखो, गुडविल 20 कैपिटल 10 टोटल 30 आया क्या, यस। अब अपने हिसाब से सीधा आता है, इन लोगों ने थोड़ा सा क्या करा है इनडायरेक्ट करा है, अपन सीधे हिसाब से सिंप्लीफाइड वे से जाएंगे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट सबको क्लियर, डन। नाउ गुडविल के बाद हाफ ऑफ द रिजर्व्स आर विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो रिजर्व्स अपन ने उनको डिस्ट्रीब्यूट करे थे ना, कितने 16,000 एंड 4,000, इसका आधा करेंगे और आधा ये घर लेके जाएंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, अकाउंटिंग एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उतने पैसे बैंक से क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे 16,000 का आधा 8,000 और 4,000 का आधा 2,000, ये अकाउंटिंग एंट्री उन्होंने कर दिया है। देन एसेट फर्नीचर कितने का आपका 30,000, ये 20,000 का, इसको करना कितना है 30, फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे फायदा हुआ कितना 10,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कितना 30,000। सेकेंड इफेक्ट कहां पे देखोगे, स्टॉक हैज एडजस्टमेंट, स्टॉक के लिए क्या बोला है 39,500 करना है कितने का 40,000, 500 से कम करेंगे तो क्या होगा नुकसान। तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड पे 500, बैलेंस शीट पे स्टॉक कितना आएगा 39,500। देन उसके बाद डेटर्स 28,500, डेटर है कितना 30, करना कितना है 28,500, तो 1,500 का क्या हो गया लॉस। रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे डेबिट 1,500, बैलेंस शीट में क्या करोगे 1,500 माइनस करने के बाद 28,500।
तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। क्रेडिटर 12,000 के, उसमें से 2,000 थे रेडी टू फॉरगो। फॉरगो का मतलब छोड़ने के लिए रेडी है। अब उल्टा उतने से मेरे क्या होगा, फायदा होगा। तो क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितना, 2,000 रुपीज। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर थे कितने के, टोटल क्रेडिटर 25, उसमें से 2,000 छोड़ दिए तो बचे कितने, 23। और कुछ एडजस्टमेंट है क्या, हाँ है। क्या, उन्होंने बोला कैपिटल को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। नाउ कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है तो उसके लिए किसका कैपिटल बेस पकड़ना है, सी का। सी ने कितना कैपिटल लाया, 30,000, कितने रेशो के लिए, 2। पूरे फॉर्म का रेशो कितना है, 10। तो करो कैलकुलेशन, 15,000 30,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, 1,50,000, ये पूरे फर्म का कैपिटल हो गया। ओके, नाउ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, ए बी सी, कौन से रेशो में, वही 5:3:2। तो इसका कितना हो जाएगा, 70/50, 45 एंड 30, ये इनका कैपिटल होना चाहिए। ओके, उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट मैंने कर लिया। अब पैसे लाने कि नहीं लाने वो तो पार्टनर्स कैपिटल पे पता चलेगा। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन क्लोज। तो रिवैल्यूएशन मैंने क्लोज किया, क्रेडिट साइड पे 12,000, 2,000 गए तो प्रॉफिट 10,000। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 4/5 1/5। तो ये डेबिट का उठा के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8,000 2,000। अब जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेटर पे लो, 25,000 प्लस 8,000 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 10, 79। उसमें से 8,000 घर लेके गए, 71। अब ध्यान से देखो, इसका अभी कैपिटल कितना है, 71, इसको लाना कितना है, 75। तो कितना पैसा लेके आएगा, 4,000। बी का करते हैं, 65 2,000 4,000 71। इसमें से 10 उसको गुडविल के लाने, माइनस करो, 2,000 वो घर लेके गया, तो हुआ उसका कैपिटल कितना, 59। अब 59 में से उसको रखना कितना है, 45। तो उल्टा इसके पास पैसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, घर लेके जाएगा 14। और इसका 30 था और 30 है, तो इसको कुछ लाना भी नहीं है। तो 4,000 का कैपिटल, ये देखो बैंक एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, 4,000 रुपए कौन लेके आया, ए। और बी घर लेके जा रहा है ना, तो ड्राइंग की एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बी अकाउंट के डेबिट साइड पे कितना हुआ, 14,000। तो इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेटली आ गया क्या, यस, 75 45 एंड 30। तो यही कैपिटल लिखा, 75 45 30। अब बैलेंस शीट टैली करते हो क्या करना है, पिछले जो जो आइटम थे वो सारे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चेक करो सारे आए क्या, क्रेडिटर्स लिए, रिजर्व बांट दिए, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना, 5,000। देन फर्नीचर हुआ, स्टॉक हुआ, बिल्स रिसीवेबल 10,000। तो बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका 10। बैंक बैलेंस ऑलरेडी मेरे पास था कितने का, 40,000 का। अब उसमें 50,000 रुपए गुडविल एंड कैपिटल इसके आए। देन 10,000 रुपीज ये उन्होंने वो जो रिजर्व्स घर लेके गए ना, 8,000 2,000 वो माइनस करे। 4,000 ये ए ने लाया, 14,000 ये बी घर लेके गया, तो कैश बचा कितना, 70। और आपकी बैलेंस शीट टैली कितने से हुई, 1,78,000। पूरे क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट है तो पूछो, वरना विल डिस्कस अनदर वन। यस,
लेजर चलेगा, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते, पर उतना टाइम है नहीं ना, ऑनलाइन एग्जाम है ना आपकी, रफ में बना सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेशल पॉइंट, जर्नल एंट्रीज, पोर्शन ऑफ गुडविल एंड रिजर्व्स विथड्रॉन, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें कवर की है। ब्रिक, सैंड एंड सीमेंट, ऐसे बेसिकली तीन पार्टनर है, ब्रिक, सैंड एंड सीमेंट। रेशो क्या है इनका, मार्क करो इंपॉर्टेंटली, रेशो है इनका 3:2:1। देन कैपिटल दिया हुआ है ब्रिक का 30, सैंड 20, सीमेंट 10, रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, देन लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, bills receivable, debtors, cash in and cash at bank. Then Lime admitted as a new partner, already तीन पार्टनर थे, Lime को नया पार्टनर उन्होंने एडमिट किया। Lime bring 15,000 as what capital, 12,000 as a goodwill, बट इसने लाते वो गुडविल कितना लाया, सिर्फ उसके शेयर का लाया, पूरे फॉर्म का नहीं। हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, लास्ट टाइम रिजर्व घर लेके गए थे, इस बार गुडविल के पैसे घर लेके जा रहे हैं। 1/6 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाइम का रेशो क्या है 1/6। एसेट रिवैल्यू, तो बिल्डिंग को मार्क करा, फर्नीचर को मार्क करो, स्टॉक को मार्क करो, डेटर्स हैज एडजस्टमेंट टू डेटर्स को मार्क करो, क्रेडिटर हैज एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर, हाफ ऑफ द रिजर्व्स आर विड्रॉन, तो रिजर्व्स भी आधे क्या कर रहे, घर लेके जा रहे, तो रिजर्व्स को भी मार्क किया। इनको क्या चाहिए, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। अपन अभी क्या करेंगे, अपने पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, अपन सिर्फ जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले सीक्वेंस बिल्कुल नहीं तोड़ना है, आपको उसी सीक्वेंस में जाना है। पहले क्या लिखते हैं अपन, कैपिटल, तो कैपिटल लिख लिया, उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कितने करेंगे 29,800, कौन से रेशो में 3:1। अब अकाउंटिंग एंट्री बोलो क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रिक, टू सैंड, टू सीमेंट इन द रेशो 3:1। करो जरा कैलकुलेट, चलो एंट्री देखो यहां पे सब लोग, रिजर्व अकाउंट डेबिट 29,800 टू ब्रिक कैपिटल 14,900, सैंड कैपिटल 9,933 एंड सीमेंट 4,967। आपको जर्नल एंट्रीज आती है, ऑनलाइन में जगह है, नरेशन लिखो, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओके, इन लोगों ने बहुत ही भयानक तरीके से एंट्रीज पास करी हुई है, भयानक ने एंट्रीज अच्छे से पास करी, बट देयर आर नो सीक्वेंस। हम लोगों के पास क्या है, सीक्वेंस है, इसीलिए मैंने बोला कि पहले अपन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यू कम टू द एडजस्टमेंट। फर्स्ट, Lime bring a 15,000 as a capital, 12,000 as a premium of goodwill। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइम कैपिटल 15 प्लस 12 कितना 27,000। तो ये मेरी दूसरी अकाउंटिंग एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइम कैपिटल अकाउंट। इन्होंने कितने की करी हुई है 15 की, मैं आपको बोल रहा हूं कितने की करो 27,000। ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको पहले से ही सिखाया है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, उतना पैसा उसने लाया हुआ है। अब उसमें से इसका गुडविल कितना है 12,000 का। अब 12,000 का गुडविल पहले कैलकुलेट तो करे ना, तो इनका नया रेशो क्या है 1/6। अब 1/6 शेयर के लिए तो कैसे करोगे, 12,000 इज अ गुडविल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72,000। ये पूरे फर्म का गुडविल हुआ। ओके, नो 72,000 पूरे फर्म का गुडविल होने के बाद अब मुझे ये बताओ कि इनका न्यू रेशो उन्होंने दिया है क्या आपको, नहीं दिया हुआ है। ओके, अब गुडविल की एडजस्टमेंट तुम लोग क्या करते, रेज, रिटर्न ऑफ और फाइनल अकाउंटिंग एंट्री। रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, बट रिटर्न ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर न्यू रेशो, और न्यू रेशो अपने को अभी तक पता नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब आज सुबह ही अपन ने डिस्कस करे ना 3 सिचुएशन, उसमें से तीसरा सिचुएशन आएगा, लाइम को मिल रहा है सिंपली 1/6 शेयर, ब्रिक दे रहा है क्या, सैंड दे रहा है क्या, नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे,
ब्रिक, सैंड, सीमेंट, लाइम, मिला के रेशो कितना है 1। इसमें से लाइम का कितना गया 1/6 रेशो गया, तो बचा कितना 5/6 किसका, ब्रिक, सैंड एंड सीमेंट का। तो ब्रिक, सैंड एंड सीमेंट 5/6, 5/6 एंड 5/6। इसमें से वो क्या बोलेंगे 3:1, ये ओल्ड रेशो है ना, तो इसमें से 3/6 मेरा है, 2/6 मेरा है और 1/6 मेरा है। करो कितना है 15/36, 10/36, ये कितना हो जाएगा 5/36, और इसका भी रेशो 1/6 है ना, तो इसको कितने से मल्टीप्लाइड करोगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 6/36 बराबर। तो रेशो क्या बना इनका 15, 10, 5 एंड 6 बनने तो ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 15 + 10 कितना हुआ 25, +5 कितना हुआ 30, +6 कितना हुआ 36, बनने तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये रेशो बना आपका। चलो गुडविल रेज करो पहले। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 72,000 टू ब्रिक, टू सैंड, टू सीमेंट, यही सीक्वेंस है क्या, ब्रिक, सैंड, सीमेंट, हाँ यस। तो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1, 36, 24 एंड 12,000, एम आई करेक्ट। देन ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, लाइम, डेबिट, 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 डेबिट टू गुडविल 72,000, कौन से रेशो में 15, 10, 5 एंड 6, 30,000। ध्यान से करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे। 15, 10, 5 एंड 6, 20 पक्का 20,000। $30,000, 20,000, 10,000, 12,000। गुडविल, गुडविल कैंसिल हो गया। नाउ बी, तो बी को देना पड़ेगा गुडविल, सो बी को कितना 6,000। एस, इसको भी देना पड़ेगा, सैंड को 4,000। देन सी, सी का क्या सिचुएशन है, इसको भी देना पड़ेगा सीमेंट को, कितना 2,000, तो एल ही दे रहा है कितना 12,000। ओके, तो अकाउंटिंग एंट्री में पास क्या करूंगा, एल अकाउंट डेबिट टू बी, टू एस, टू सी, कितना 12,000, 6,000, 4,000, 2,000। इन लोगों ने क्या किया है वही किया है, यस दिस इज माई थर्ड अकाउंटिंग एंट्री। अब मैं बैंक अकाउंट की जगह में क्या लिखता, एल कैपिटल। अब ये मुझे ये बताओ, ये 27 में से एल के 12 गए तो बराबर उसका 15 का कैपिटल बचा क्या। हाँ, तो बिंदास तरीके से करो, कौन दिमाग लगाएगा कि वो बैंक को डेबिट करना है कि नहीं करना है, ये ज्यादा अच्छा है ना। एल ने गुडविल लाया और इनमें बांट दिया। सो ब्रिक 6,000, सैंड 4,000, सीमेंट 2,000। सही तरीके से आया अपना। ओके, कुछ शॉर्टकट अपने ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दैट। अपने यहाँ पे लिंक लगती है क्या, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, एल ने गुडविल पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एल टू ब्रिक, टू सैंड, टू सीमेंट। वो तो याद रखने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज डन। नाउ इसमें से हाफ ऑफ द गुडविल ये घर लेके गए ना, तो इसको कितना मिला था 3,000, 2,000 और 1,000 घर लेके जाएंगे, तो एंट्री क्या होगा, ब्रिक अकाउंट डेबिट, सैंड अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट 3:1, टोटल 6,000 घर लेके गए। अब इमीडिएटली इन लोगों ने कहीं तो अजीब से छुपा के एंट्री पास किया रहेगा। ये देखो लास्ट क्या, ब्रिक अकाउंट डेबिट, सैंड अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन। करो ना, उधर का उधर करो, ये अकाउंटिंग एंट्री इमीडिएटली हो जाता। तो वो एंट्री अपन ने पास किया। नाउ ये एडजस्टमेंट हो गया। बी एंटाइटल फॉर 1/6 शेयर, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, एसेट रिवैल्यू, हाँ इसकी कंबाइन एंट्री करेंगे अपन।
लैंड एंड बिल्डिंग इन्होंने बोला 56 करो, तो 6000 का अपना क्या होगा, फायदा। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। फर्नीचर 12000 करना है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डेबिट। स्टॉक 16000 करना है कितना, 20, तो यहां पे भी डेबिट करेंगे 4000। डेटर्स 7000 है कितना, 7500, तो यहां क्या करेंगे, डेबिट। तो क्रेडिट वाली एंट्री अलग करते, डेबिट वाली एंट्री अलग करते। तो यहां पे देखो फिफ्थ वाली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6000, एंड कंबाइन एंट्री कौन से, आपका फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेटर, टोटल कितना हुआ 7500। नाउ इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं। अब रिवैल्यूएशन में जरा चेक करो, आपका रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट कितना है 6000, डेबिट कितना है 7500, लॉस ज्यादा है, तो लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, पार्टनर्स में। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, ये वाली एंट्री होनी चाहिए, ब्रिक अकाउंट डेबिट, सैंड अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से रेशो में, 3:2:1, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। हाँ डाल लेना, यहां तक आ गए। नाउ एक क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट भी था। ओके, क्रेडिटर है कितने, 2300 के, अपन इनको दे कितने रहे, 2000। 300 का मेरा फायदा हो रहा ना कि नुकसान हो रहा, क्रेडिटर ऑफ 2300 पेड 2000। तो अब एंट्री क्या करोगे, ध्यान से देखो, एंट्री करोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2300 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 300 टू बैंक अकाउंट कितना, 2000। ये एंट्री पास करोगे। ओके, तो ये एंट्री मैंने पास की सेवेंथ वाली। इसके बाद अब लॉस चेक करो कितना हुआ। तो अगर लॉस चेक करोगे ना, 6300 ये मेरा गेन था, 7500 ये लॉस था, तो बचे कितने, 1200। 1200 का लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्या, ब्रिक्स कैपिटल, सैंड कैपिटल, सीमेंट कैपिटल टू रिवैल्यूएशन 12। यहां तक आ गए क्या सब लोग, चेक करो। बोलो, यहां तक आ गए क्या, बोलो। डन। हाफ ऑफ द रिजर्व्स आर विड्रॉन बाय द पार्टनर। ऊपर इनिशियल स्टेज पे अपन ने क्या किया था, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अब उसमें से आधे वो क्या करे, घर लेके जा रहे। सो दिस इज द लास्ट एंट्री। क्या, 14900 का आधा 7450, 9933 का आधा 4967, 4967 का आधा 2483 टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या, रिजर्व्स विड्रॉन, रिजर्व विड्रॉन। दिस इज डन। तो सारी एंट्रीज कवर है। ये चेक करो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कितने का हुआ था, 6000 का। ओके, क्रेडिटर को अपन ने 2300 की जगह 2000 दिए, तो फायदा कितना हुआ, 300 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर तू बना देगी तो क्रेडिट साइड पे कितना है, 6000 और ये 300, डेबिट साइड पे कितना है, 7500। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ आपका डेबिट साइड पे 1200। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। डन।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ओके, 9 की जगह 10 पे आ जाओ, क्योंकि मेमोरेंडम का कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, दैट विल बी बेटर। 10th वाले पे। ओके। बैसाखी, साराबनी आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो इन देयर कैपिटल। कैपिटल रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कितना है चेक करो इमीडिएटली। 20,000, 15,000। कैन आई से दैट रेशो इज 4:3? ओके। Then, on a 1st April, Pausali admitted on a following condition. Pausali was bring 10,000 as a capital, 3,500 as a goodwill for the 1/4 share. Provision for debtors. Then stock को adjustment है, stock at a 5%. Freehold premises has adjustment. Then उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है, मशीनरी हैज एडजस्टमेंट, फर्नीचर हैज एडजस्टमेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट हैज एडजस्टमेंट. पार्टनर एग्री दैट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिमेन अनअल्टर्ड. उन्होंने बोला कि पार्टनर का जो रेशो है यानी रिवैल्यूएशन करने के बाद वो वैसे के वैसे ही रखने. यानी रिवैल्यूएशन के इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो चलो करते वन बाय वन. सबसे पहले क्या लिखोगे, कैपिटल किसका, बैसाखी एंड सारा भाई. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कैपिटल 20 एंड 15. फिर अपन डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं, जनरल रिजर्व 2,100 डिस्ट्रीब्यूट करो कौन से रेशो में, 4 एंड 3 करो. देन जनरल रिजर्व कितने आए, 4 के हिसाब से आए 1200 और 3 के हिसाब से आए 900. तो वो हो गया. नाउ जैसे ही ये दोनों चीजें हो जाती है फिर अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट. नाउ Paushali bring 10,000 capital and 3,500 as a what, goodwill. तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू Paushali's कैपिटल अकाउंट. कितना, 13,500. इमीडिएटली फोकस करेंगे गुडविल पे. गुडविल कितना है, 1/4 शेयर. तो 3,500 फॉर 1 शेयर इंटू 4, तो 14,000 पूरे फॉर्म का गुडविल हुआ, पूरी फॉर्म का गुडविल हुआ. एग्री, यस. अब पूरी फॉर्म का गुडविल हुआ तो इसको क्या करेंगे, रेज रिटर्न ऑफ एंड फाइनल एंट्री. नाउ रेज रिटर्न ऑफ करते वक्त मुझे ये बताओ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में रेज करेंगे, राइट ऑफ करते वक्त न्यू पार्टनर न्यू रेशो. न्यू रेशो आपको पता है क्या, नहीं पता ना, तो न्यू रेशो निकालेंगे. कैसे, अगेन वही सिंपली वन. क्या नाम है उनका, पहला वाला नाम क्या है, बैसाखी. उसके अलावा एस एंड पी, इनका रेशो 1. इसमें से पौशाकी का पता है आपको 1/4, तो बचा कितना, 4/5. नो बैसाखी बी एस पी 4/5, 4/5. इसमें से वो क्या हो जाएगा, पुराना रेशो, सॉरी 3/4. 3/4 में से पुराना रेशो क्या था आपका, वो जरा बताओ. 4:7. तो 4/7, 3/7. तो ये कितना हुआ, 12/28, 9/28. और इसका रेशो कितना है, 1/4. तो 28 के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 7/28. तो 12, 9 and 7. This is the new profit sharing ratio. ओके, लिख के रखो जल्दी से, आपको घर पे रिवाइज करने में काम आएगा. इतना ही लिख के रखो, 1297, ज्यादा मत करो. यहाँ तक आ गए, करूँ रेज, श्योर. गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैसाखी, टू एस एंड टू
पी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 14,000 का गुडविल था, इन द रेशो 4:3, तो कितना हो जाएगा 8,000 6,000। फिर उसके बाद बैसाखी, दूसरे का नाम क्या था, BSP2, गुडविल कितना 14,000। नाउ इनका रेशो तो आपको पता ही है ना, क्या रेशो है आपका 12 9 एंड 7, 6,000 4,500 3,500, 14 गुडविल गया आपका कैंसिल। बी, बी को क्रेडिट कितना होगा 2,000। एस, एस को क्या होगा वहां पे, तो एस को भी क्रेडिट होगा कितना 1,500, कौन देगा पी 3,500। दिस इज अ फाइनल एंट्री। पी अकाउंट डेबिट 3,500 टू बी टू एस, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे करिए क्या, चेक करते हैं अपन ने, ये देखो बैसाखी एंड साराभाई, इनको गुडविल देना था, तो ये कितना किया 2,000 1,500, कौन देने वाला था पौशाली, तो अपन पौशाली को क्या करते डेबिट करते। यहाँ अपन पौशाली का कैपिटल लिखते कितना 13,500, और डेबिट साइड पे कितना लिखते 3,500, तो ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस बचता कितना है, दैट विल बी अ 10,000 रुपीज। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ओके, तो एक ही एंट्री करो, दैट विल बी द बेटर। यहाँ तक आए। देन गुडविल वाले के बाद क्या, प्रोविजन ऑन डेटर्स, डेटर्स कितना आपका 17,500, उस पे 2% का प्रोविजन, तो यानी कितना हुआ 350 डेबिट। ओके, सो बैलेंस शीट पे इफेक्ट दो ना, अरे बैलेंस शीट रिमेन अनअल्टर, तो उस पे कोई इफेक्ट गिरने वाला है क्या, नहीं, तो एज इट इज ही रहेगा। देन स्टॉक रिड्यूस बाय 5%, बी केयरफुल इन द एग्जाम, रिड्यूस टू 5%, रिड्यूस बाय 5% के लिए, तो स्टॉक कितना है आपका 14,100, 5% से रिड्यूस करो तो 705, ये लॉस हुआ आपका स्टॉक रिड्यूस होने के बाद। देन फर्नीचर, फर्नीचर क्या करना है आप लोगों को दिया है क्या उन्होंने, फर्नीचर 1540 करना है, तो 1540 यानी कितने से कम करना है 210 से, तो फर्नीचर डन। ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट कितना करना है 495, तो है कितना 550, तो 55 से कम करना है, सो ऑफिस इक्विपमेंट 55। उसके अलावा स्टॉक हैज बीन डन, डेटर हैज बीन डन, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस वो कितना आपका 12,265, तो इसको बढ़ाना है, तो 2650 का क्या हुआ फायदा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। मशीनरी 2,800 करना है कितना 3,500, तो 700 से क्या करेंगे कम, नुकसान होगा, सो ये 700। ओके, तो ये सारी चीजें हुई आप लोगों की, 2650 से मैं माइनस करा, तो ये क्या हुआ पार्टनर्स का प्रॉफिट हुआ, बट उन्होंने बोला क्या एंड में कि ये सारे इफेक्ट को क्या करना है कैंसिल, तो ये डेबिट सारा कहाँ पे आया यहाँ पे, और ये क्रेडिट कहाँ पे आया यहाँ पे। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था, ओल्ड पार्टनर यानी कौन बी एंड एस, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया बी एस पी, कौन से रेशो में, न्यू पार्टनर न्यू रेशो, कितना 630। ओके, इसके इफेक्ट अपन ने पार्टनर्स को दिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके इफेक्ट देने के बाद क्या निकाला कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे लिख दिया, और बैलेंस शीट एज इट इज ही आएगा ना, सिर्फ कैपिटल पे चेंज हुआ। आपकी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस आपने बढ़ाया था, फिर वापस कम हुआ, मशीनरी कम किया था, वापस उसके इफेक्ट कैंसिल करे, तो ये सारा वैसे ही आने वाला है। चेंज क्या होगा बैंक, बैंक बैलेंस था कितना आपके पास 1590, इसमें से 10,000 को इसके आए कैपिटल के, 3,500 गुडविल के, तो इतना बैलेंस आया, और बैलेंस शीट क्या हो गया टैली। ये वाले में कौन सी एडजस्टमेंट एक हाथ नहीं समझी तो बोल दो, चेक करो कौन सा, एम रिवैल्यूएशन का मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन,
ये जो अभी मैसेज आया हुआ है ये कैप्सूल का है कि रेगुलर लेक्चर का है? ठीक है, सो दैट्स द ग्रे, तो वी कैन एक्सचेंज। चल, डन। नहीं, आई गेट अ टाइम ना इनफ। सॉरी, सो सॉरी, पार्टी दे देंगे। मोमोज खाने तुम लोगों को, मोमोज खिला दो। क्या, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आओ चलो 14। कितना टाइम लगेगा? वेट फॉर 2 मिनट्स। कौन सा वाला? वो रेशो आपको लिखना था, वो वाला बता रहे क्या? ये वाला रेशो लिखना था शायद। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है उसका रेशो। 6 6 6।
ओके चल, अब वही बैठ। स्टैचू जाते हैं, पहले ही खत्म करो। चल नाउ 14-1, 14-1, A and B are the partners sharing the profit and losses in the ratio 3:2, and sundry creditors capital account A B, गुडविल, इस बार गुडविल दिया हुआ है, ऑलरेडी है, तो इसको वैल्यूएशन करके रेज करो, राइट ऑफ करो, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। कैश इन एंड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी दिया हुआ है, तो सबसे बढ़िया है कि आपको ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू रेशो भी पता है। Agreed value of goodwill is 20,000. Bring the necessary share of the goodwill in cash. Half of the return into the business. Goodwill remain undistributed. रिजर्व कितने दिए, तो डेटर्स आपको रिजर्व मेंटेन करने 10%, स्टॉक इन ट्रेड 12,000 नॉट शोन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो स्टॉक इन ट्रेड को एडजस्टमेंट है, फर्नीचर को एडजस्टमेंट है, एंड सी ब्रिंग द फर्दर कैश इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, इनका फिलहाल के लिए सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो कंबाइंड कैपिटल है ना, उसका 1/5 कैपिटल कौन लेके आएगा, सी। इनको चाहिए क्या, जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। सो पहले तो कैपिटल की एंट्री होगी नहीं, सबसे पहले ये यहाँ पे चेक करो कि हम लोग क्या करते, बैलेंसेस लिखते, बैलेंसेस के बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते, रिजर्व है क्या, हर बार गलती करते हैं, और मैं हमेशा ही बोलता, रिजर्व सिर्फ लायबिलिटी साइड पे मत चेक करो, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 का है, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, दैट ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कई तो अजीब जगह पे एंट्री जाके पास करके रहते, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कितने का, 4,000। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3:2, तो 3:2 रेशो के हिसाब से कितना हुआ, 2,400, 1,600। यहां तक सबको क्लियर। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 1। न्यू रेशो दिया हुआ है 5:3:2, उसका कुछ भी नहीं करना है। एग्रीड वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 20,000, तो एग्रीड वैल्यू ऑफ द गुडविल, ये गुडविल की वैल्यू जो है वो इंडिविजुअली डिसाइड हुई है, टोटालिटी में डिसाइड हुई है, टोटालिटी में। तो फॉर्म में गुडविल ऑलरेडी है ना 12,000 का, तुमने उसके डिसाइड कितनी की, 20,000, तो रिवैल्यूएशन पे ही एडजस्ट करें, दैट विल बी द बेटर फॉर यू। तो अकाउंटिंग एंट्री करते वक्त इन लोगों ने बोला क्या है वो जरा ध्यान से देखो। गुडविल 20,000 का है, उसमें से सी को क्या करना है, उसके हिस्से का गुडविल लेके आना है, वो भी कैसे, कैश में। तो 20,000 का जो गुडविल है वो 20,000 के गुडविल में से 5:3:2, तो उसका शेयर कितना है, 20,000 इंटू 2/10, 4,000, इतना गुडविल उसको लेके आना है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे दैट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इस भाई साहब ने जो गुडविल लाया हुआ है ना, ये गुडविल हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए वो वही अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे तो भी चलेगा, कौन सा, रेज रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ के बाद फाइनल, ये अपन ने क्लास में भी करा है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, 20,000 का गुडविल है, ओल्ड रेशो क्या है, 3:2, तो यानी कितना हो गया, 12,000, 8,000। ए बी सी टू गुडविल अकाउंट 20,000, न्यू रेशो क्या है इनका, 5:3:2, 10,000, 6,000 एंड 4,000। देन अब उसमें से गुडविल, गुडविल हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ए 10 एंड 12, सो ए को क्रेडिट कितना बनेगा, 2,000। बी, अगर बी को अगर आप चेक करोगे तो बी को डेबिट कितना है, 6,000, क्रेडिट कितना है, तो बी कितना हुआ, 2,000, और ये 4,000 देगा कौन, सी, 4,000। तो दूसरी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करोगे,
पहला उसने गुडविल का पैसा लाया, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कितना 4,000 रुपए, वही 4,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए 2,000 टू बी 2,000। उनके हिसाब से अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और बैलेंस शीट टैली अपन ने ऑलरेडी क्लास में करा है। क्लास बुक का नोटबुक ओपन करो, ठीक है, बट बता रहा, तो ये वाला हो गया। देन 10% डेटर्स, तो 21,000 पे 10% डेटर कितना हो जाएगा, 2,100। ऑलरेडी 1,000 का प्रोविजन किया है ना, तो एडिशनल प्रोविजन कितना करना पड़ेगा, 1,100। दिस विल बी लॉस, तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा 1,100। स्टॉक इन ट्रेड रिवैल्यूड एट 12,000, 10,750 का स्टॉक है, करना कितना है 12,000, बढ़ाना है तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 1,250। ये रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। फर्नीचर एंड फिक्चर, अंडरस्टैंड एंड रीड इट वेरी केयरफुली, रिड्यूस टू 150, ये है कितने का, 250 का, 250 का करना कितना है 150, तो 100 का क्या हो गया, लॉस, रिवैल्यूएशन को डेबिट। तो ये एडजस्टमेंट अपन सारे करेंगे, इन लोगों ने करा है, देखो यहाँ पे 1,100 और 100, ये दोनों क्या थे आपके रिवैल्यूएशन में रिड्यूस थे, तो लॉस था, तो इन्होंने इस बार रिवैल्यूएशन की जगह लिखा क्या है वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बोथ आर अलाउड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू फर्नीचर एंड फिक्चर, टोटल कितना हुआ 1,200। फायदा कितने का हुआ है आपका, तो फायदा हुआ है आपका 1,250 स्टॉक का, बराबर। सो 1,250 इन लोगों ने कहा रिकॉर्ड किया गेन, नेट ही रिकॉर्ड किया इन लोगों ने डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्होंने 1,250 का क्या किया है, स्टॉक रीवैल्यूड एट 12,000, इसका फायदा हुआ। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन उसके अलावा रिसीविंग अ कैश इन 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इनका ऑलरेडी कैपिटल कितना था 12,000, 30,000, इनको गुडविल के पैसे मिले थे, रिवैल्यूएशन के पैसे मिले थे, लॉस इनका P&L का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, तो इसमें से आधा गुडविल वो घर भी तो लेके गए थे ना। अब इनका जो कैपिटल है, ये दोनों का कैपिटल, ये कैपिटल के प्रोपोर्शनेटली कैपिटल कौन लेके आने वाला है, सी। तो जरा इनकी टोटल करो, 9,405, दिस इज अ कैपिटल, 28,445, दिस इज अ कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना हुआ, टोटल कैपिटल 37,800। इसमें से सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/10, सो इंटू 2/10, 850 है, 7,570 लाया क्या उसने कैपिटल उतना, यस। तो ये वाले क्वेश्चन में वही था ना। अभी क्वेश्चन कौन से आएंगे, तो ये क्वेश्चन है सारे आपके रिटायरमेंट के। ओके चलो डू क्वेश्चन नंबर 15, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the balance sheet of Baichung, Tasif and Vijayan share the ratio in the ratio 3:3:2, तो ये रेशो यानी कि याद रखो। देन बाइचुंग, तौसीफ एंड विजयन, इसमें से बाइचुंग क्या हो रहा है, वहां पे रिटायर हो रहा है। रिवैल्यूएशन, मशीनरी हैज एडजस्टमेंट, फर्नीचर हैज एडजस्टमेंट, स्टॉक हैज एडजस्टमेंट, डेटर्स हैज एडजस्टमेंट एंड गुडविल, गुडविल कितना बोला है उन्होंने 10,000। अब वो गुडविल पूरी फर्म का बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर या फिर आपका एडमिशन पार्टनर लेके आ रहा है, तो पूरी फर्म का बोल रहा है। ये एडमिशन का क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो ये रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करोगे तो भी चलेगा, और जब क्लास में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने आपको बोला रिवैल्यूएशन पे ही एडजस्ट करो, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करने के बाद वो नेट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स में चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये लोग क्या करते,
गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, कैसे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब वो कौन याद रखेगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो? रीवैल्यूएशन को डाल देंगे यहाँ पे, गुडविल कितना 10,000, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा ना वहां पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, क्योंकि रिवैल्यूएशन भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बाहर जिस हिसाब से अकाउंट सिखाया जाता है ना उसके हिसाब से पार्टनरशिप में मैंने काफी शॉर्टकट दिए, स्पेशली गुडविल वाले एडजस्टमेंट कंफ्यूज होते हैं। अपने यहाँ पे गुडविल वाला एडजस्टमेंट कंफ्यूजन की जगह स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्टकट दिया है। बैलेंस शीट में अगर वैल्यू किया है पूरे फर्म का, डायरेक्ट वैल्यू करो, नहीं तो रेज करो, रिटर्न ऑफ करो, फाइनल एंट्री पास करो। सो ये कंफ्यूजन धीरे धीरे हटा दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। गुडविल अपन कहाँ पे डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नाउ बाईचुंग को पे कितने करने? 4225। बाकी का क्या दिखाना है? लोन, वो भी कैसे? इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। सो नेसेसरी अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाला अपन ने, एक कैपिटल अकाउंट निकाला और एक बैलेंस शीट निकाली। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल लिखो 24 10 8, तो लिखा कैपिटल 24 10 एंड 8, कैपिटल लिखा। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो 4800, कौन से रेशो में? 332 करो डिस्ट्रीब्यूट, 1800 1800 1200, तो रिजर्व वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आओ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट मशीनरी बोला है उन्होंने 34,000 करो, है कितने का? 31,600, तो बढ़ा देंगे कितने से? 2,400 से बढ़ा दिया। फर्नीचर, फर्नीचर उन्होंने बोला है 5,000 करो, है कितने का? 6,400, कम करना है डेबिट साइड पे 1,400। स्टॉक 9,600, बढ़ाना है कितने से? 1100, तो यहाँ पे 1100 से बढ़ा दिया। डेटर 4,000, तो 2 RDD कितना हुआ? 300। इनके रिस्पेक्टिव इफेक्ट आपने कहाँ पे दिए? बैलेंस शीट में। मशीनरी 34, फर्नीचर 5, डेटर्स 9,600, तो ये सारे रिस्पेक्टिव इफेक्ट आपने दिए क्या? यस। नाउ ये एडजस्टमेंट होने के बाद आपको बाईचुंग को क्या करना है? पे करना है। एंड गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल मैंने क्या बोला? बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। गुडविल कितना? 10,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, गुडविल कितना? 10,000। ओके, सब कुछ हो चुका है। अपनी टोटल अलग आएगी, इनकी टोटल आएगी 10,000 प्लस 1,100 प्लस 2,400, कितना हुआ? 13,500। इसमें से ये सारे गए, $11,800। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूट करो 383828 में। 4425 4425 एंड 2950। ओके, ये मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। कितना बोला तुमने? 4225, 4225 और 294425, 4425 4425। डन। अब मजे की बात देखो, उनका आंसर अपना आंसर अभी क्या होना चालू? मैच होना चालू करेगा। उन्होंने गुडविल अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना? 375, और रिवैल्यूएशन अलग से किया, कितना? 675। दोनों की टोटल इतनी आ रही है, चेक करो आ रहा है। यहाँ पे भी 4425, 2500 प्लस 450, 2950। तो उल्टा अपन ने टाइम बचा लिया ना शॉर्टकट करके, डायरेक्टली गुडविल का डाल दिया रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे। अलग से वो भूलने का बट डर नहीं, और ऊपर से आंसर भी क्या आ रहा? सेम ही आ रहा। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं ट्रीटमेंट अलग देंगे तो आंसर, नहीं, अपनी स्मार्ट ट्रीटमेंट है, शॉर्टकट वाली ट्रीटमेंट है, वो अपना टाइम बचाएगी। सो ये हो गया। अब इसको देने कितने अपने को? 30,000 कुछ तो देने थे, उसमें से 4425 अपन ने क्या कर दिया? बैंक में पे किया। बाकी का क्या दिखाएंगे अपन? लोन। तोसुफ एंड विजन ये तो रिटायर हो ही नहीं रहे, तो इनका क्या दिखेगा? बैलेंस कैरी डाउन।
बैलेंस शीट पे आओ, तौसीफ एंड विजय का कैपिटल दिखा, आपका लोन दिखा, क्रेडिटर एज इट इज आएगा 8,700। सो रिजर्व्स वो तो अपन ने बांट दिए ना, गुडविल आ गया, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर हो गया, बचा क्या है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस जरा ध्यान से देखो, 4,700, उसमें से 4,225 रिटायरिंग पार्टनर को दिए, तो बैंक बैलेंस बचा कितना आपका 475, और बैलेंस शीट आपका क्या हो गया, टैली हो गया। इजी। ये वाले में कोई डाउट है क्या, चेक करो। क्या, हाँ अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो अपन एज्यूम करेंगे कि जितना रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल है वो पूरा का पूरा लोन। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 16। डन हो गया। A, B, C are the partner in the ratio 5:4:3. The balance sheet stood as follows: capital A, B, C, sundry creditors, goodwill, fixture, stock, debtor, and cash. A has been suffering from the ill health and give a notice. Agreement thereof as follows: profit and loss account 31st March show the net profit of 48,000। अभी इस साल का उनका नेट प्रॉफिट कितना है 48,000। ओके, 4,000 का बोनस देना है किसको, बी को, जो कि उन्होंने दिया नहीं है फॉर द एक्स्ट्रा वर्क। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इनका क्या हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:4:3, अब रेशो क्या बन चुका है उनका 3:4:4, ये रेशो बन चुका है। नेक्स्ट वन, गुडविल वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज, तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को लास्ट 5 year में से। देन डेटर्स पे प्रोविजन कितने की है, 2% की। अदर एसेट रिमेन एट अ बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू पे थे, है और रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। रिवैल्यूएशन एग्रीमेंट, गुडविल कितना 56,800 और फिक्सर कितना 10,980। अब मुझे ये बताओ, गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है ना, कितने का है 40,000 का, तुमको करने के लिए कितना बोला है 56,800, तो 16,800 से बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते खत्म करते ना, क्यों वो कॉम्प्लिकेटेड करना है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। देन फिक्सर हैज एडजस्टमेंट, बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यू द बिजनेस, नया रेशो क्या है 3:2, उसमें से ए रिटायर हो रहा है। गुडविल एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट, गुडविल को हटा देना है। ओके, फिक्सर कम एट रिवाइज वैल्यू एंड बैड डेट्स 6%। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, तुमने जो गुडविल वैल्यू किया था, तुमने जो डेटर्स का प्रोविजन किया था, वो हमको मंजूर नहीं है, तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट एक्सेप्ट नहीं है। तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और इससे होने वाला लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू पार्टनर न्यू रेशो। तो न्यू पार्टनर है कौन तुम्हारा, बी एंड सी, न्यू रेशो है कितना तुम्हारा 3:2। तो करना क्या है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर, सो डू 1 by 1। रेडी, चल सबसे पहले 48,000 का तुमने जो कैपिटल यानी 48,000 का जो प्रॉफिट हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। अब ये प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री करेंगे, तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 48,000 कैसे हटाओगे उसको, 5:4:3 ये रेशो में हटाओगे तो कितना आएगा 20,000, 16,000 एंड 12,000। अब उसमें से क्यों गलत हुआ था, सर बी को बोनस देना बाकी था, तो बी को क्या करेंगे बोनस देंगे, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल 4000। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 4000। 48,000 में से 4,000 का प्रॉफिट गया तो बचा कितना 44। that again distributed profit and loss account debit to A to B to C, but कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, which is 3:4:4। तो डिस्ट्रीब्यूट करो 44,000 इन द रेशो 12,000, 16,000 एंड 16,000। तो पहले प्रॉफिट कैंसिल किया, बी को बोनस दिया, फिर प्रॉफिट रिडिस्ट्रीब्यूट किया। यहां तक सबको ठीक है। देन उसके बाद ये पहला एडजस्टमेंट हो गया डन। दूसरा गुडविल को वैल्यू किया इन्होंने कितना 56,800। तो 16,800 का मेरा फायदा हुआ तो मैंने क्या एंट्री पास की यहाँ पे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नाउ गुडविल को डेबिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। फिक्सचर कितना है तुम्हारा 10,980, यहाँ पे है कितना 8,200। तो फिक्सचर भी तो बढ़ा रहे हैं ना, तो क्या होगा फायदा। तो क्या फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल कितना 19,580। ये एग्री है सब लोगों को। ओके, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। नाउ गुडविल वैल्यू हुआ, फिक्सचर वैल्यू हुआ। अब उन्होंने डिसाइड क्या किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ए रिटायर होगा एंड बी एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस इन द रेशो 3:2। बट उन्होंने बोला बैलेंस शीट से गुडविल हटाना पड़ेगा। ओके, देन फिक्सचर रिवाइज वैल्यू यानी ओरिजिनल कीमत पे वापस आएगा और डेटर की प्रोविजन 6% करनी पड़ेगी। सर अभी का प्रॉफिट तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर ले, फिर उसके बाद वो करेंगे। तो अभी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना हुआ था आपको 19,580। उस पे अपने को डेटर्स की प्रोविजन करनी थी ना। डेटर्स की प्रोविजन कितनी बोली थी उन्होंने 2%, नहीं पहले 2% बाद में 6%। तो डेटर्स 93,500, इस पे 2%। कितना, तो एंट्री क्या हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1870। अब मुझे ये बताओ 19,580 में से 1870 गए तो बचे कितने 17,710। तो मैंने एंट्री क्या की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:4:4। इनका रेशो चेंज हो चुका है अभी। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, चेंज रेशो। ओके, नाउ ये सब कुछ होने के बाद, बी एंड सी आके बोले कि हम बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट गुडविल को निकालना पड़ेगा। अब गुडविल को निकालेंगे तो नुकसान होगा। तो गुडविल इज अ रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुडविल को क्या करेंगे क्रेडिट, कितना पूरा 56,800। अब उसके अलावा क्या करना है, फिक्सचर एट रिवाइज वैल्यू। रिवाइज वैल्यू का मतलब जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे रखेंगे, तो फिक्सचर में कोई चेंज नहीं। आरडीटी अपन ने करी कितनी थी 2 की, इन्होंने बोला क्या है 6 की करो, तो यानी 4% की एडिशनल करनी पड़ेगी। 93,500 पे 4%, 3740। अब ये इतना नुकसान जो भी हो रहा है गुडविल का, आरडीटी का, ये बी एंड सी रेडी टू बेयर इन अ विच रेशो 3:2। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है 36:24, 24,216, इतना आ गया। नाउ इन दैट सिचुएशन, अब ये एंट्री पास करने के बाद ए तो रिटायर हो रहा है ना, तो ए का क्या करेंगे हम लोग, ए को उसका कैपिटल देंगे, ए को उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देंगे, उसको रिवैल्यूएशन के अलावा जो कंपनी ने 48,000 का प्रॉफिट कमाया था वो भी देंगे। देन ये जो बेसिकली गुडविल का अमाउंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाकी का पैसा क्या दिखाएंगे एज अ लोन। तो उसकी एंट्री पास की ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। दिस इज डन। बस ये वाले क्वेश्चन में कौन सा एक आध एडजस्टमेंट जो नहीं समझा फटाक से चेक करो, बोल दो मेरे को।
5:4:3 में आपका नेट प्रॉफिट था, उसमें बी का बोनस देना बाकी था, तो वो 5:4:3 से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कैंसिल करा, फिर बी को बोनस दिया, फिर नया रेशो तब तक चेंज हो चुका था, नए रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। हाँ, बोला ना उन्होंने वहां पे that after consideration extra work developed during the year and profit sharing ratio revised from 1st April 2012, जो कि अभी कौन सा चल रहा है मेरा 31st मार्च। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 मिला। Now, P, Q, R are the equal partner. R retired and the balance sheet as on 31st December 2012 were as follow. Liabilities amount, asset amount, capital P, Q, R 30,000, 20,000, 20,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1200 है। देन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800। जनरल रिजर्व्स अगर बात करें तो जनरल रिजर्व्स आर 4000 एंड ट्रेड क्रेडिटर 17,900। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर एंड कैश एट बैंक फॉलोइंग एट एडजस्टमेंट विच आर अप्रिसिएटेड एज फॉलोज। बिल्डिंग एडजस्टमेंट है 18,000। बुक डेप्ट इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, बुक डेप्ट इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट 4,700। स्टॉक वैल्यू कितना किया आपने 9,400। देन गुडविल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वो दिया है उन्होंने 8,000, 9,000, 12,000। तो अपने को आर का शेयर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटल निकालना है और सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी। सो टू पहले क्या निकालते, पहले हम लोग कैपिटल लिखते। कैपिटल लिखने के बाद रिजर्व्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वल पार्टनर है तो इक्वल रेशो में। सो पहली अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी आपकी, बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू टू आर 4,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,333। एक हाथ को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। देन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डायरेक्टली कम टू द एडजस्टमेंट। बिल्डिंग अप्रिसिएट किया कितने से 18,000 अप्रिसिएटेड तो फायदा हुआ, तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे क्रेडिट। बुक डेप्ट आर कंसिडर अ गुड, गुड का मतलब जो है वो वही है, यानी कोई भी बैड डेट्स नहीं है, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है 4,700। नाउ 300 का नुकसान हुआ, बट अपन ने एक फंड क्रिएट किया हुआ है ना उसके लिए, कितना 1,200, तो उसके अगेंस्ट वो लॉस क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। देन स्टॉक वैल्यू कितना किया अपन ने 9,400, तो 600 का अपना क्या हुआ वहां पे लॉस हुआ। नाउ विल डू वन बाय वन। इन्होंने अकाउंटिंग एंट्री क्या करी है ध्यान से देखो। पहले बिल्डिंग का लॉस हुआ, आरडीडी का लॉस हुआ, और आरडीडी के बाद आपके पास 1,200 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, उसमें से 300 गए, तो अब बचे कितने आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 900, वो कैंसिल करेंगे, उससे क्या हुआ फायदा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, डेटर्स आपके बैड डेट्स जो आपने बना के रखे थे ना, यहाँ पे देखो प्रोविजन कितनी करके रखी थी आपने 800 की। ऑल डेटर्स आर गुड्स, तो ये प्रोविजन की जरूरत है क्या, नहीं, तो कितने का फायदा हुआ 800। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का फायदा कितना हुआ 900। टोटल रिवैल्यूएशन को कितने के 19,700। स्टॉक का लॉस हुआ आपका, अपन ने निकाला, तो स्टॉक का जो लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन को क्या किया उन्होंने डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना 600। अब सिंपल सी बात है 19,700 में से 600 गए तो बचे कितने 19,100। इतना क्या है गेन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पी क्यू आर कैसे इक्वली। तो ये कितना है 6,366, 6,367, 6,367, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया।
अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गुडविल, गुडविल है कितना आपका 8,000, 9,000, 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज कितना आया 9,000। उन्होंने दिया है क्या कितने साल का परचेस लेना है, नहीं, तो एज्यूम इट एज अ 1, तो गुडविल कितना आपका 9,000, यहां पे गुडविल कितना दिख रहा है 18,900। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बोला है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो वो क्या करो रिवैल्यूएशन को डाल दो। अब इन्होंने नहीं डाला है, गुडविल आपकी वैल्यू कितनी है 9,000, यहां वैल्यू कितनी है 18,100 है, तो 9,900 का लॉस है। दैट लॉस ये रिवैल्यूएशन को अगर अपन बुक करते तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली जाता ना पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इन्होंने क्या किया हुआ है इनडायरेक्ट, क्या पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल टू गुडविल कितना 9,900, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली। वन अपन क्या करेंगे स्मार्ट वर्क, कैसे रिवैल्यूएशन को डेबिट साइड पे डाल के रखेंगे कितना 9,900, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे चला जाएगा पार्टनर्स में चला जाएगा। ओके, लास्ट टाइम किया था कैसे अपन ने, याद है लास्ट वाले क्वेश्चन में, हाँ या ना 56,800 डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना अपन ने वैसे ही। ओके, तो ये अलग से एंट्री अपने को पास करने की जरूरत नहीं होगी। 25 वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी, रेशो क्या दिया है उन्होंने 1:2:2। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, कैपिटल ए बी सी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स, रिजर्व एंड बैंक लोन, गुडविल, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। गुडविल बैलेंस शीट में है, अगर कोई एडजस्टमेंट और सीधा रिवैल्यूएशन को डालेंगे। सी डाइड एज पर योर एक्सपेक्टेशन। गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, अपने को गुडविल वैल्यू निकालना है, निकालते हैं कैसे करेंगे गुडविल वैल्यू, देखो 3,000 लो कैलकुलेटर पे, 7,000, 10,000, 14,000 और माइनस माइनस 12,000, 22,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हुआ आपका 4,400। पक्का इनका 25 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड ना। ओके, वहां पे एक एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर मॉप costing rupees 4,000 purchase and debited to traveling expense account which is a depreciable asset 25% agreed on asset। 2012 इसका लॉस कितना था आपका 12,000 का लॉस था। अब उसमें क्या हुआ 2012 में उन्होंने एक मॉप परचेज किया था जिसकी कॉस्ट कितनी थी 4,000 रुपीज, और उन्होंने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके दिखाया, बट वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है क्या, नहीं, वो क्या आपका एसेट है। तो अगर ये एसेट है तो आपका 12,000 में से वो 4,000 आपके क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ना, यानी माइनस हो जाएंगे, एक्सपेंस है माइनस, तो आपका एक्चुअल में लॉस कितना होगा 8,000 का, 12,000 का नहीं, क्योंकि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ही नहीं, खर्चे को हटा देंगे तो लॉस क्या होगा कम होगा 8,000।
उस पे 25% डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो 4,000 की एसेट है, उस पे 25% डिप्रीसिएशन, एक तो वो खर्चा नहीं है, एसेट है तो डिप्रीसिएशन का खर्चा तो आएगा ना, वो कितना आएगा आपका 1,000, तो 8,000 प्लस 1,000, टोटल लॉस कितना हुआ 9,000। तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, 3,000 का प्रॉफिट प्लस 7,000 का प्रॉफिट प्लस 10,000 का प्रॉफिट प्लस 14,000 का प्रॉफिट माइनस 9,000, कितने है 25,000। ये कितने साल का है 5 साल का, तो 5,000 ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका 3 साल, 3 साल है ना, 2 साल है, तो आपका गुडविल कितना है 10,000 इज योर गुडविल, और बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा है 15,000। ओके, तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे अपन। ओके, स्टॉक की वैल्यू दी है उन्होंने, स्टॉक कितना करना है 12,000, बिल्डिंग कितनी करनी है आप लोगों को 35,000, मशीनरी कितनी करनी है अपने को 25,000, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है आप लोगों को 8,000, और डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ये जो बैड डेट्स है ये कैंसिल करने पड़ेंगे। अब इससे होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अपन चेक करेंगे, सो डू वन बाय वन। स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड दैट मॉप अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर वो मॉप का क्या है, वो मॉप है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट की वजह से हम लोग क्या करेंगे एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ 15। देन उसके अलावा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड बैड डेट्स अब इसकी जरूरत नहीं है ना, तो ये भी अपन ने क्या करे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व अपन हर बार डिस्ट्रीब्यूट करते कि नहीं करते, करते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन करते कि नहीं करते, करते। आरडीडी इस बार उन्होंने रिवैल्यूएशन को डालने की जगह क्या कर दिया डायरेक्ट कर दिया, आप रिवैल्यूएशन को डालना चाहते रिवैल्यूएशन को डालो, चलेगा वो भी। कैसे डालोगे वहां पे रिवैल्यूएशन को क्या करोगे क्रेडिट और आरडीडी को क्या करोगे डेबिट। ओके, देन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 8,000 करवानी है कितनी की 10,000, तो 2,000 का नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी उन्होंने, वहां से भी एडजस्ट करेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये जो 2,000 है अगर ये 3,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करते सर चलता क्या, चलता है। अकाउंटिंग है, बोथ ट्रीटमेंट आर अलाउड कि 2,000 का आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है वो फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस करो, तो रिजर्व बचे कितने 1,000 के, तो रिजर्व कितने डिस्ट्रीब्यूट करते 1,000 के, इन्होंने सेपरेट सेपरेट करा है। नाउ रिवैल्यूएशन में से होने वाला प्रॉफिट ये उन्होंने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन से पार्टनर में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। गुडविल, गुडविल मैंने पहले ही बोला था आपको क्या करना है, गुडविल आपका गुडविल है 10,000 का, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 15, तो 5,000 का क्या आपका नुकसान है, कहाँ डाल दो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। अब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डालो या फिर पार्टनर को डायरेक्ट दो, इन लोगों ने क्या किया है गधो वाला तरीका। ओके, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा 1:2:2। अपन स्मार्ट तरीका करेंगे, डालेंगे कहाँ पे रिवैल्यूएशन में, ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। देन अब ये जो भाई साहब है जिनकी डेथ हुई है, ये डेथ हुई कब है 31 मार्च, तो यानी जनवरी फरवरी एंड मार्च, इसमें से प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा। ओके, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका है 5,000 का, ये साल भर का है, इसमें से ये जिंदा कितना था 3 मंथ्स आउट ऑफ 12, इसमें से डेथ हो रही है तो उसका रेशो कितना है 2/5, तो इसको कितना प्रॉफिट है 500 का प्रॉफिट देना है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ये सिर्फ अलग ट्रीटमेंट है यहाँ पे।
ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अब जितना भी सी का कैपिटल रहेगा वो देंगे किसको, उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, तो क्या किया हम लोगों ने, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की। ओके, रिवैल्यूएशन की जितने भी फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। इन्होंने गुडविल को कंसिडर नहीं किया, गुडविल का लॉस भी अपन कंसिडर कर देंगे, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले बैलेंस लिखो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट करो, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। जो इसकी डेथ हो रही है उसका पी एंड एल लॉस टू सस्पेंस अकाउंट वो एंट्री पास करेंगे, और उसका पैसा लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। ये एक बार गो थ्रू करो, इसमें कोई डाउट है क्या, देखो इसका कौन सी वाली जर्नल एंट्री, कौन सी वाली जर्नल एंट्री, इसका सेकंड इफेक्ट वही पूछा। ये वाली, अरे कुछ नहीं, ये लोग कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए तो एंट्री क्या करेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। इन्होंने कंबाइन करा है, सब कुछ ही डाला है उसमें, जनरल रिजर्व भी उधर ही डाले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी उधर डाले, और बैड डेट्स भी उधर डाले। बैड डेट्स अपन कहाँ पे डालते, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका कितना है 3000, उसके अगेंस्ट ये 2000 का लॉस डालते तो बचता कितना 1000, अपन ने 1000 देना चाहिए था, इन्होंने कितना दिया 3000, बाद में उन्होंने कैंसिल करा। तो कुछ भी नहीं, इन्होंने सिर्फ खिचड़ी बना के एक ही एंट्री पास किया, अपन अलग अलग एंट्री करते। अपन ने अपने बुक में क्या किया हुआ है, सिंप्लीफाइड, अलग अलग एंट्री पास करिए, तो अपने बुक में अपन कंफ्यूज नहीं हो रहे। ये अपन रिवाइज कर रहे हैं, अब सबके पास तो है नहीं अपनी वाली बुक, दैट्स वाई। और कोई तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, पक्का? तेरे को क्या घर जाने, सर कुछ डाउट नहीं, निकलो चलो। हाँ मेरे को ऐसे ही लग रहा है, ऐसे 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 फिर खिड़की में से बाहर। ट्वेंटी फोर वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। 24 क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, सॉरी 26, सॉरी 26 क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। आगे नाउ, ए बी एंड सी इनका रेशो क्या है, 3:3:1। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब फॉर्म क्या करनी है, अपने को बंद करनी है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को टैली करेंगे, बैलेंस शीट बनेगा नहीं। नाउ इसमें हम लोग सर्टन एसेट लेने के लिए रेडी है, तो गुडविल इज इग्नोर्ड बोला है उन्होंने। ओके, गुडविल के साथ उन्होंने क्या बोला है, ए जो है वो फिक्सचर लेने के लिए रेडी है, कितने में 800 में। उसके अलावा 20,000 का डेटर लेने के लिए रेडी है 17,200 में। और क्रेडिटर जो है वो 6,000 पे कर दिए ए ने। बी ने स्टॉक लिया है कितना 7,000, एसेट लिए कितने 7,200 एट अ 10% लेस। सी ने क्या किया है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट लेस अलाउंसेस, और डिसोल्यूशन का कितना खर्चा कितना हुआ है 270, और डेप्ट से पैसा कितना है 50%। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट ये निकालना है। तो ध्यान से देखो, दिस इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज बैंक अकाउंट। ओके, नाउ पहले क्या करना है, बैलेंस लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 27, 10 एंड 7 लिखा बैलेंस। उसके बाद रिजर्व्स वगैरह कुछ है क्या, दोनों साइड पे देखो, नहीं, अगर होते तो डिस्ट्रीब्यूट करता। ओके, नाउ अब ये जो बैंक बैलेंस है ना वो कितना आपका 3,200, ये बैंक बैलेंस डेबिट साइड पे डालो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,200 डाल दिया। अब इतना करने के बाद जितने एसेट बचे हैं, जितने एसेट बचे वो सारे एसेट अपन क्या करेंगे, कैंसिल। सन्ड्री एसेट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, इसको क्या करना है, एसेट को कैंसिल करेंगे। एसेट कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट, डेटर्स, एसेट, स्टॉक, फिक्सचर। अब इन लोगों ने ग्रॉस वैल्यू पे किया है, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको क्या करो, नेट वैल्यू पे करो। ओके, देन ये यहां ग्रॉस करते फिर यहां पे नेट ही करते।
प्रोविजन करके। तो अपन एक ही करते हैं ना, क्यों डबल डबल काम करना है, स्मार्ट वर्क करेंगे। 24,200 में से 1200 पहले डेबिट करो यहाँ पे 24,200, फिर क्रेडिट करो 1200, नेट इफेक्ट तो 23 आ रहा है ना। पागल हो तुम लोग। एसेट कैंसिल हो गए। एसेट के बाद लाइबिलिटीज कैंसिल करूंगा। लाइबिलिटीज कितनी आपकी 6,000 एंड 1,500। तो इन लोगों ने लाइबिलिटी शायद कैंसिल नहीं करी है, आप लोग कर दो। ये पॉइंट मैंने आपको क्लास में ही बताया था, शायद अतुल को ही डाउट था सर लाइबिलिटीज कैंसिल नहीं करी है तो क्या होगा। तो लाइबिलिटीज आप बिंदास तरीके से कैंसिल करो, कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पे कितना डालोगे आप, 6,000 एंड 1,500। लाइबिलिटीज कैंसिल करेंगे। तो ये स्टेप्स हमेशा याद रखना, कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैंक बैलेंस लिखेंगे, एसेट कैंसल, लायबिलिटी कैंसल, पूरी बैलेंस शीट हो गई। नाउ विल कम वन बाय वन। गुडविल इज इग्नोर्ड। तो गुडविल का कोई मार्केट में कीमत नहीं आ रहा है, गुडविल को कंप्लीटली क्या किया है, इग्नोर किया है। ए ने फिक्सचर लिया हुआ है कितने का, 800 का, 17,200 का डेटर लिया हुआ है और क्रेडिटर को भी पैसे दिए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इतना पैसा किससे आने वाला है, ए से आने वाला है। कितना, फिक्सचर के 800 और डेटर के 17,200, टोटल कितने 18,000 आने वाले हैं। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। ओके देन ये भाई साहब ने क्रेडिटर को भी पैसा दिया। अब क्रेडिटर को पैसा दिया तो मेरा क्या हो गया, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स कितना, 6,000। अब इन नायकों ने क्या किया, ना क्रेडिट किया ना डेबिट किया, और वो इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हुआ। हम लोग दोनों करेंगे, एक एसेट और लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट भी करेंगे और जब रीपे करेंगे तब डेबिट भी करेंगे। अपन पूरी शिद्दत से लिखेंगे वहां पे, क्रेडिट भी डेबिट भी, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। इन्होंने ये स्टेप स्किप किया है और इन्होंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना क्रेडिट ना डेबिट। अपन क्रेडिट भी लिखेंगे और डेबिट भी लिखेंगे। अतुल क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। 6,000, ये 6,000 अपन ने क्या किया, डेबिट साइड पे ये पैसा दिया किसने, ये पैसा ए ने दिया है ना। तो ए कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे 6,000। बैठ लो ना, साथ में ही बैठ लो, क्यों यहां से वहां नजर, आंखों में आंखें, बस क्या ही चल रहा है, एक ही बार कर लो। डन हो गया। बी टू टेक all the stock 7,000 and sundry assets 7,200 at 10% less। ये किसने लेके गए, बी, तो उतने पैसे बी से आने वाले। सो बी स्टॉक कितने का 7,000 और एसेट सन्ड्री एसेट है कितने के आपके 17,000 में से, उसमें से एक एसेट उन्होंने लिया कितना 10% लेस वाले में 7,200, टोटल कितने हुए 14,200। उतना पैसा अपन बी को देंगे क्या, नहीं। देन सी ने क्या किया, जितना भी एसेट बचा हुआ है ना उसको 90% बुक वैल्यू पे लिया, तो उतना आपका क्या होगा, फायदा होगा। सन्ड्री एसेट करो जरा कैलकुलेशन, आपका एसेट था कितने का, सन्ड्री एसेट 17,000। वो 17,000 का जो एसेट था उसमें से 7,200 की एसेट आप लेके गए एट 10% लेस वैल्यू, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था 8,000। वो कहां से आया 7,200, ये 10% कम करने के बाद था ना, यानी ये कौन सा था 90%, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था 8,000। ओके अब मुझे ये बताओ 17,000 में से 8,000 गए तो आपका एसेट बचा कितने का 9,000। 9,000 के कितने वैल्यू पे ये लेके जा रहा है 90%, यानी कितना 8,100। उसमें भी 100 का खर्चा किया तो उसको मिले कितने 8,000। तो ये 8,000 कैसे है समझ में आया क्या, सी को कैसे मिले ये 8,000, ध्यान से देखो। सी टेक द एसेट एट 90% बुक वैल्यू लेस 100 आर द अलाउंसेस। तो मैंने क्या निकाला, टोटल सन्ड्री एसेट कितने का था 17,000 का, उसमें से बी लेके गया
बीस 7,200 में लेके गया, बट वो भी 10% लेस वैल्यू पे लेके गया ना, उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी 8,000, तो बचे कितने 9,000, उसका 90% 8,100, उसमें से खर्चा कितना हुआ 100, तो उसका कितना हुआ 8,000, उतने पैसे आए। तो ये लेके कौन गया है सी, तो सी को क्या करेंगे डेबिट। देन उसके अलावा डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है आपका 270, तो ये आपका डिसोल्यूशन का खर्चा 270 रुपए का। और कुछ बाकी है नहीं, रिमेनिंग बैलेंस आर डेटर कलेक्टेड बाय द बैंक। नाउ 270 का जो खर्चा हुआ है ये बैंक अकाउंट को क्या करेंगे अपन क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट। नाउ ये सब कुछ करने के बाद अपन क्या करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट साइड क्लोज करेंगे। डिसोल्यूशन अकाउंट में जो अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है उसका प्रॉफिट या लॉस चेक करेंगे, यहां पे हुआ है लॉस, तो वो लॉस क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितना भी बैलेंस आ रहा है वो क्या करेंगे फाइनल पे करेंगे। और कौन सा अकाउंट टैली करेंगे कैश और बैंक अकाउंट को क्या करेंगे टैली करेंगे। अगर ये टैली हो गया तो समझने का एकदम सही है। तो देखो ए अकाउंट अगर चेक करोगे 27 और 6 टोटल कितने देने थे 33,500, इसमें से 18 ऑलरेडी वो एसेट लेके घर चुके, 4,000 का लॉस है, तो इसको देना कितना है 11,420 दिया क्या अपन ने 11,420, यस। नाउ इसको देने कितने कैपिटल के 10,000 बराबर, और ये ऑलरेडी घर लेके कितने गए 14,200 और लॉस के 1,300, तो उल्टा इनसे पैसा आने वाला है। तो ये यहाँ पे इनसे पैसे आए कितने इतने, अब इनसे पैसे आए तब जाके ए को दे पाए ना, और तब जाके आपका बैंक अकाउंट क्या हुआ है टैली। तो ध्यान में क्या रखना है आपको डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में, पहले बैलेंस लिखे, दूसरा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करे, तीसरा कैंसल एसेट, चौथा कैंसल लाइबिलिटीज। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैंसिल करने के बाद जो एसेट सोल्ड किए हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट को अपन क्या करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे, क्यों फायदा हुआ है। देन लाइबिलिटीज को क्या करेंगे पेड करेंगे, तो वो रियलाइजेशन को क्या होगा डेबिट होगा, क्यों अपना क्या हुआ है वहां पे लॉस हुआ है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे क्लोज करेंगे। देन पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे और बैंक अकाउंट टैली करेंगे। दिस इज द सीक्वेंस। डन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 30 उतना करेंगे फिर आपका फाइनल अकाउंट पार्ट डन हो जाएगा। छोटे छोटे ही क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। ओके नाउ बैलेंस शीट दिया हुआ है, पी क्यू आर कैपिटल दिया है, लोन दिया है, क्रेडिटर दिया है, फिक्स एसेट दिया है, कैश दिया है। इनका रेशो दिया है 5:3:2। एसेट बेच के कितने हैं 60,000 नेसेसरी अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्या लिखो कैपिटल पी क्यू आर, कैपिटल लिखा 5,000 3,000 2,000। रिजर्व कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। एसेट को क्या करेंगे कैंसिल, एसेट कैंसिल करने से नुकसान होगा तो रिलेशन को क्या किया डेबिट, कितना 1,00,000। कैश को कैंसिल कर सकते क्या नहीं, तो कैश का बैलेंस आप लोग लिख दो वहां पे, ये अपने कैश अकाउंट निकाला, उसके डेबिट साइड पे कितना 10,000 रुपीज। देन बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स, इन्होंने वापस वही गलती करी है, ये लायबिलिटीज को कैंसल नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूं आप कैंसिल करो, कैंसिल नहीं करे तो लेजर निकालो। चलो इन्होंने लेजर निकाला हुआ है। बैंक लोन कितना 60,000, क्रेडिटर्स कितना 40,000,
इन्होंने लेजर निकाला तो इसलिए उन्होंने कैंसल नहीं किया। एक तो कैंसिल करो या फिर लेजर निकालो, इन लोगों ने लेजर निकाला है। ओके, देन सारे पार्टनर क्या हो चुके, इंसॉल्वेंट हो चुके। तो एसेट बेच के पैसे आए कितने, 60,000। अब एसेट बेच के पैसे आए तो फायदा हुआ, इसलिए रियलाइजेशन को क्या किया, क्रेडिट। कैश और बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। कितना, 60,000। देन उसके अलावा कुछ दिया है क्या उन्होंने, नहीं। अब रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट कैंसिल कितने के हुए, 1 लाख के, और आपके पास है कितने के, 60,000 के बेच के है, तो 40,000 का क्या हुआ, लॉस। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, 5:3:2। ये लॉस कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया, डेबिट। नाउ जितना भी आपका लॉस है पार्टनर्स कैपिटल में रियलाइजेशन से आया हुआ, वो सारा रियलाइजेशन का लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में लेके आना पड़ेगा, अगर लेके आ सकते हो तो। बट ये कैसे लेके आएंगे ना, ये सारे ही इंसॉल्वेंट हो चुके, तो ये लेके आ सकते हैं क्या, नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट आपका टैली हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल में लॉस है कितने का, 20 का, और इनका कैपिटल है कितने का, 5। तो 15,000, 9,000, 6,000 इतना पी क्यू आर इन्होंने लॉस लाना चाहिए, बट ला सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुके। तो ये पैसा अपन डालेंगे कहाँ पे, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड पे 15, 9,000 एंड 6,000। अब कर्जे के पैसे, बैंक लोन, बैंक लोन की अगर आप बात करो तो मेरे पास है कितने, 70,000 रुपए। मेरे को देना किसको है, एक क्रेडिटर को और एक बैंक लोन को। क्रेडिटर को दूंगा तो बैंक बुरा मान जाएगी, बैंक को दिया तो क्रेडिटर बुरा मानेगा, तो दोनों के देंगे। दोनों को कौन से देंगे, रेशो 6:4। वाई 6:4, उनकी लायबिलिटी रेशो में दिया। तो 70,000 6:4 ये रेशो में कितना है, 42 एंड 28। तो मेरे पास कैश जो था वो 0 हो गया। अब लायबिलिटी क्या हो गई मेरी, कम हो गई। अभी भी मेरे को कितने पैसे देने बैंक लोन को, 18, 28 दिए। क्रेडिटर को कितने देने, 12। दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो यहां पे क्या हुआ है, डेबिट। डिसोल्यूशन यानी डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना, 18 एंड 12, और ये डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली। सो डिसोल्यूशन में अगर आपके सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके तो बैंक अकाउंट ने टैली करना है, क्या टैली करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट। ये काफी डिटेल में अपन ने क्लास में करा हुआ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, रेशोज है यहाँ पे। एक्स एडमिटेड अ पार्टनर 5 ईयर, प्रीमियम कितना है उसका, 1,20,000 आफ्टर अ 39 मंथ। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व एंड मिसकंडक्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है वो आपका, 5:3:2 ये रेशो है वहां पे। तो उन्होंने वही पूछा है कि एक्चुअली इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 5 साल यानी कितने महीने होते, 60 मंथ। तुमने कितने मंथ्स यूटिलाइज किए, 39 मंथ। तो ये कितने महीने पहले मैच्योर्ड हो रहा है, 21 मंथ। 21 मंथ के बदले में तुमको पैसा कितना मिला हुआ है, 1,20,000 रुपए। सो 1,20,000 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 60, तो 42,000 का आपको क्या मिलेगा, रिफंड। 5 साल का प्रीमियम 1,20,000 था ना, 5 साल अपन ने यूज करे नहीं, 39 मंथ। तो 39 मंथ का खर्चा लो, बाकी का पैसा रिफंड हो। तो 21 महीने का पैसा रिफंड कितना है, 42,000। नाउ ये पैसा हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ एक्स एडमिट हुआ था 5 साल के लिए, बराबर। अब वाई जो थर्ड पार्टनर है, वो थर्ड पार्टनर क्या कर रहा है, वो फॉर्म छोड़ के चला जा रहा है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो गुडविल की तरह रेज राइट ऑफ उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी चल जाएगा, इट इज कंप्लीटली अलाउडेड। तो इन्होंने क्या किया है, उसी के हिसाब से इन्होंने रेज करा है, देन रिटर्न ऑफ करा है, और फाइनल एंट्री पास करिए। फाइनल एंट्री कितने की पास किए, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 42, 25 एंड 16,800। सो दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन अपन ने किया, रिटायरमेंट कवर किया, डेथ कवर किया, डिसोल्यूशन कवर किया। डिसोल्यूशन का अपन ने दोनों कवर किया, ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, ऑल पार्टनर
इंसॉल्वेंट, उसके स्टेप्स कवर किए, तो यहाँ पे आपका पार्टनरशिप वाला पार्ट खत्म हो जाता है। गुडविल वाले एडजस्टमेंट जो बार बार रिपीट होंगे, तो चेक करो ध्यान से कि गुडविल फर्म का है कि इंडिविजुअल का है। इंडिविजुअल का टोटालिटी में तुम कन्वर्ट कर सकते, एंट्री पास कर सकते, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट की एंट्रीज आपको वैसे भी आती है, तो वहां पे भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट भी अपन ने कवर का है। तो जितने बाकी के क्वेश्चंस है वो एक बार अच्छे से क्या करो, गो थ्रू करो। इस पे अगर एमसीक्यू आए तो एमसीक्यू के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने करा, कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा, गुडविल वैल्यूएशन किया है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो करा है अपन ने, देन उसके अलावा न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है करा है। और अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके रेडी रखे, बट ज्यादातर जितना मुझे लग रहा है छोटे छोटे चीजों पे पार्ट आपका क्या होगा, ज्यादा आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। ओके, इसके और एमसीक्यू जितने भी है वो मैं करवाऊंगा, बट वो बाद में नेक्स्ट सेशन में जब एमसीक्यू वाला सेशन होगा उसमें करवाऊंगा। ओके, इसमें कोई और डाउट है क्या? नहीं? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज पार्ट। पार्टनरशिप हैज बीन डन, रिमेनिंग पार्ट जितना भी है वो अपन कल वाले में डिस्कस करें। चलो भागो, बाय बाय।